हेलो क्लास नाइन आज गिरधर की कुंडलियों का आखिरी का 7th नंबर जो है उसके प्रश्न उत्तर मैं आपको दे रही हूँ। इससे पहले भी मैंने दिया था लेकिन आपको शायद वो वीडियो नहीं मिला है। कोई बात नहीं, इस समय हम दोबारा से इसको करते हैं। राजा के दरबार में जय समय पाए, साईं तहाँ न बैठिए जहाँ को दे उठाए। जहाँ को दो उठाए, बोल अनबोले रहिए। हंसिए नहीं हहाय, बात पूछे ते कहिए। क गिरधर कविराय, समय सो कीजिए काजा। अति आतुर नहीं होए, बहुरी अनदेखे हैं राजा। इसका पहला प्रश्न है कि राजा के दरबार में कब जाना चाहिए, कहाँ नहीं बैठना चाहिए और क्यों। तो कवि कहते हैं कि राजा के दरबार में एक सामान्य जन को यथोचित समय पर ही जाना चाहिए। जब हमें एहसास हो कि इस समय राज दरबार का वातावरण अच्छा और अनुकूल है, तभी हमें वहाँ जाना चाहिए। और राजा ने जब निमंत्रण भेजा है, तभी राजा के यहाँ से निमंत्रण आया है, तभी जाना चाहिए। कहाँ नहीं बैठना चाहिए और क्यों। तो आगे कवि ने एक संदेश और दिया है कि कवि एक संदेश और देते हैं कि राजा के दरबार में जब सामान्य व्यक्ति जाता है तो उसे चाहिए कि वो ऐसे स्थान पर नहीं बैठे जिस स्थान से कोई उसे उठा दे या कोई दरबारी आकर उसे उठने के लिए कह दे। उसे अपनी गरिमा और मान सम्मान का ख्याल रखते हुए अपना आसन ग्रहण करना चाहिए अथवा उचित स्थान पर बैठना चाहिए। जहाँ पर सामान्य जन लोग बैठे हैं वहीं जाकर बैठना चाहिए। अगला प्रश्न है, कवि ने कहा है कि कवि ने दरबार में कब बोलने और कब न बोलने की सलाह दी है। तो कवि ने कहा है कि हमें अपनी बात तभी कहनी चाहिए जब किसी ने हमसे बोलने के लिए कहा है अथवा कुछ पूछा है। जब तक पूछा न जाए अपनी बात नहीं कहनी चाहिए और जैसे पूछा जाए बस उतना ही उत्तर दें अथवा उतना ही बोले। बिना पूछे और अधिक बोलने पर सम्मान घटता है, इसीलिए किसी के द्वारा पूछे जाने पर ही हमें उत्तर देना चाहिए। यह कवि ने हमें स्पष्ट किया है। हंसिए नहीं हहाय, अगला प्रश्न है ग। हंसिए नहीं हहाय, बात पूछे ते कहिए। पंक्ति द्वारा कवि क्या स्पष्ट करना चाहते हैं। तो उपर्युक्त कथन अथवा पंक्ति का आशय है कि राज दरबार में एक सामान्य व्यक्ति को एक सामान्य स्थान पर ही बैठना चाहिए और राज दरबार के नियमों का पालन करना चाहिए। उसे एक सामान्य अनुशासित व्यक्ति की तरह शांत भाव से बैठना चाहिए। यदि कोई हंसने वाली बात हो तो सभी लोगों की तरह धीरे से मुस्कुरा देना चाहिए। जोर से ठहाका लगाकर राज दरबार में नहीं हंसना चाहिए। और इसी तरह यदि कोई व्यक्ति आपसे कोई बात पूछता है तो आपको गंभीरतापूर्वक अपनी बात कह देनी चाहिए, नहीं तो शांतिपूर्वक बैठना चाहिए। यदि हम राजा के दरबार में नियमों का भली भांति पालन नहीं करेंगे तो अपमानित भी हो सकते हैं। आखिरी घ है, उपर्युक्त कुंडलियों से क्या शिक्षा मिलती है। तो उपर्युक्त कुंडलियों से हमें यह शिक्षा कवि गिरधर द्वारा रचित कुंडलियों से हमें बहुत सी शिक्षाएं मिलती हैं और नीतिगत और व्यवहारिक शिक्षा मिलती है। इस कुंडली में नीतिगत सीख दी गई है कि हमें राजा के दरबार में सदैव सुअवसर पर ही जाना चाहिए। जब निमंत्रण प्राप्त हो तभी जाना चाहिए। साथ ही
ऐसे स्थान पर नहीं बैठना चाहिए जहाँ से कोई व्यक्ति आकर अपमानपूर्वक आपको उठा दे। और कवि ने कहा, नीतिगत बात कही है कि राजा के दरबार में शांत ढंग से बैठना चाहिए और कम से कम बातचीत करनी चाहिए, कम से कम बोलना चाहिए। हंसने की कोई बात हो तो अन्य लोगों की तरह मुस्कुरा कर रहना चाहिए, ठाके लगाकर हंसना नहीं चाहिए। यह राज दरबार के नियम के विरुद्ध है। यदि कोई व्यक्ति प्रश्न पूछता है तो उसे समुचित उत्तर देना चाहिए। हमें बहुत अधिक किसी बात की आतुरता नहीं दिखानी चाहिए। अगर किसी बात के लिए आतुरता दिखाएंगे तो कहीं ऐसा न हो कि राजा क्रोधित हो जाए, अर्थात अधिक आतुरता दिखाने पर राजा क्रोधित हो सकता है। अतः अति आतुर होकर हमें व्यवहार नहीं करना चाहिए। तो बच्चों, यहाँ पे कुछ प्रश्न मैंने आप लोगों को जो बचे हुए थे वो मैंने आपको यहाँ पे करा दिए हैं। इसके अलावा और कोई प्रश्न अगर होगा तो हम बाद में इसको करेंगे, और आपको जो जितना आता है उतना अपनी कॉपी में करके रखिएगा। अपना ख्याल रखिएगा और काम पूरा करिएगा।